नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा 24 जुलाई 2023 को जितने भी अरुणाचल प्रदेश के आशा वर्कर्स हैं उनके द्वारा एक पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो आकाशदीप से लेकर टेनिस कोर्ट तक उन्होंने मार्च किया था, जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट के आगे में कुछ डिमांड्स रखे थे, जिसको लेकर हमने कंसर्न मिनिस्टर से भी बात की और साथ ही साथ जो मिशन डायरेक्टर NHM है उनसे भी बात की थी। तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई रेस्पॉन्स आया था। उसी रेस्पॉन्स को लेकर अभी हम जो आशा वर्कर्स के जितने जो यूनियन है उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस सेक्रेटरी के साथ में है, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनका जो रेस्पॉन्स आया है मिनिस्टर साथ ही साथ मिशन डायरेक्टर का, उनको क्या कहना है उनका रेस्पॉन्स को लेकर उनसे जानते हैं। मैम, आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। मैम, हम जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों का मुद्दा रखा गया था, डिमांड जो रखा गया था, हमने मिशन डायरेक्टर से भी बात किया, साथ ही साथ मिनिस्टर से भी बात किया एनहेंसमेंट को लेकर। तो उनका कहना था कि जो आप लोग का इंसेंटिव का एनहेंसमेंट को लेकर उन लोग बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, इस तरह का कहना था। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव आशा वर्कर्स का आपको क्या कहना होगा उसको लेकर? उसमें तो मैं सबसे पहले व्यूवर्स को नमस्कार। मैं हूँ जुल्लू लोम्बो गामलिन। मैं आई हूँ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से, तिरबिन ज़िले में रहने वाले एक आशा वर्कर है, सिंपल सा आशा वर्कर है। तो मैं उसको हेल्थ डायरेक्टर को और मैं एक हेल्थ मिनिस्टर को मैं एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों बोलने से आप लोग जो इस तरह से रिलीज़ कर देते हैं। तो अभी जो हम लोग का कहना है कि हम लोग का मांग है, हम लोग जो अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो कोई डिस्ट्रिक्ट में से 4000 को आप लोग जो अनाउंस करते हैं उसमें से मिल रहा है। अभी जो हम 10 डेज़ का अंदर में हम लोग जो चर्चा किया है और डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया है, तो आधा डिस्ट्रिक्ट में से 4000 को मिल रहा है, लेकिन लगभग आधा डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली 2000 को भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद 4000 तो बहुत मिलना दूर का बात है। 2017 से लेकर लागू किया गवर्नमेंट जो, उसमें से 4000 को मिलना तो बहुत डिस्ट्रिक्ट में से कम हो रहा है। तो इसलिए उस दिन हम गया फ्राइडे को हेल्थ डायरेक्टर का उधर गया था, उसमें मिल नहीं पा रहे। फिर अभी हेल्थ इशू का कारण से तो हम ये 1-2 दिन के अंदर में मेरा हेल्थ इम्प्रूवमेंट आता है तो ज़रूर आप दोनों को मिलेगा, वही है जी। और मैम, मैंने पूछा था कि एनहेंसमेंट को लेकर उन्होंने चर्चा कर रहे हैं, तो अभी आप बात बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, मतलब ना जो जितना इंसेंटिव होना चाहिए जितना नहीं मिलता है। लेकिन उसको लेकर भी हमने पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जैसे एनुअली बोलिए या फिर क्वार्टरली ना, जैसे सेंट्रली 2000 है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2000 दिया जा रहा है, तो नहीं मिले ऐसा कहना था। तो उनका कहना था कि सभी लोग को तो ऐसा नहीं होगा, जो लोग काम नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे उनका ड्यूटी लगा है वहाँ नहीं करके उन लोग कैपिटल में रहते हैं या फिर दूसरी जगह में रहते हैं, काम नहीं करते, इसलिए उन्हें नहीं मिलता होगा, इस तरह का उनका कहना था। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या कहना होगा उसको लेकर? उसमें ऐसे है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट में से कोई किसी का मीन्स ले जाना ना होता है और बस्ती में कोई लोग नहीं बैठने से भी हम लोग जो रिपोर्ट को दे देते हैं, उसके बाद में अपना हेल्थ इशू का कारण से रिपोर्ट जो दे नहीं पाते हैं उसको भी हम लोग का BC हम लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर देते, एक दिन भी मीन्स एक्सक्यूज़ कर देना है। तो हेल्थ इशू प्रॉब्लम होने का कारण से अगर वो फॉर्म को हम लोग फिलअप नहीं कर सकेगा तब हम लोग का गैप रह जाता है। उसमें भी उसका बाद भी हम लोग जो नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग जो फॉर्म को फिलअप करके हम लोग अपना BCM या DCM का उसमें हाथ में हम लोग हैंडओवर कर देते हैं। उसको था कि गवर्नमेंट लोग जो ऐसे सोचता है मीन्स आधा काम नहीं करके आधा बस्ती में नहीं रहते, ऐसे हैन तैन बोल रहे, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है। जो लोग बस्ती में नहीं बैठने होने से भी अपना सर्कल में या बैठने से भी हम लोग एग्जैक्ट अपना काम को कर लेते हैं। जो डॉक्टर लोग आज ही जाओ बोलने से भी आज निकल जाते हैं, हम लोग को ऐसे काम करते हैं। और मैम, रहा बात आप लोगों का जो 5% रिजर्वेशन को लेकर, नौकरी रिजर्वेशन MTS वगैरह को लेकर, तो मिशन डायरेक्टर का कहना था कि ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, आप लोग एज अ वॉलंटियर ही रखा गया था, ऐसा कहना था। और अगर होता भी है तो इन डेज टू कम, इन कमिंग डेज ही देखना पड़ेगा, इस तरह का कहना था। तो इस पर आपका क्या कहना है? उसमें जो हम लोग जो वही सोचते हैं मीन्स आशा लोग जो इतना सालों से जवान से लेके बुद्धि तो काम कर रहे थे, आप लोग का गवर्नमेंट लोग का तरफ से मीन्स थोड़ा सा कृपा करने से ठीक है, ऐसे सोचते हैं थोड़ा माया करके। और जो आशा लोग में बहुत जानकारी वाला लोग है, जो क्लास 12 पास होके VA पास होके आशा रिजर्वेशन में रहते हैं, तो उसका दूसरा सर्विस में भी ना जा सकते, ना कहीं पॉलिटिक्स एंगल्स में क्या मैं कुछ कहीं अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो आजकल ऐसे होता है कि NRHM डिपार्टमेंट जो इतना आशा लोग को हैट्रिक काम लगाता है, इसलिए हम लोग जो सोचते हैं मीन्स बस्ती में कोई लोग लीडरशिप का अंडर में ऐसे हो जाते हैं कि बस्ती में जो VA पास होके बैठ देते हैं, सिंपल सा एक
अननोन आदमी को मेडिकल डिपार्टमेंट में एक MTS के लिए भी अपॉइंट करता है तो उससे अच्छा आशा लोग से बेटर देन नॉलेज है, उससे बेटर नॉलेज है तो उसको आशा लोग से मीन्स हम सब आशा लोग के लिए डिमांड नहीं करते। एक आशा जो है बहुत जानकारी होकर रहते हैं उसके लिए मीन्स एटलीस्ट MTS पोस्ट में भी उसको दिला देने से ठीक है सोचते हैं। और ये स्टेप को आप लोग जैसे भी सुन के थोड़ा आप लोग का अंडर में भी डिस्कशन करने से ठीक रहेगा सोचते हैं। हम लोग का आशा लोग से यही विनती है आप लोग से, गवर्नमेंट से। और मैम ये तो था कि हमने कंसर्न मिनिस्टर डायरेक्टर से बात किया और कंसर्न मिनिस्टर से हमने आप लोग का मुद्दा उन लोग के आगे में रखा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे 24 को आप लोग ने जब रैली रखा उसके बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आप लोग का मतलब कॉल आया या फिर कुछ बातें हुई है, चर्चा कुछ हुआ है? नहीं अभी तक नहीं आया। तो हम लोग जो सोच रहे हैं अभी जो अपना डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा प्रॉब्लम है एग्जैक्ट पेपर हम लोग मेंटल प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर में ले जाके हम लोग डायरेक्टर साहब से आगे मिलेगा तो मैं आगे पर्सनल मिल के देखेगा। हेल्थ मिनिस्टर को भी मैं बहुत जल्दी मिलेगा। अभी हम थोड़ा हेल्थ इशू होने का कारण से रुका हुआ है तो वो लोग का वजह से मीन्स डिपार्टमेंट का वजह से हम लोग को कुछ कॉल नहीं आया, रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी हम लोग जो है ऑल अरुणाचल आशा वर्कर्स यूनियन एंड फैसिलिटेटर्स लोग ने हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में से हम लोग जो जल्दी मिलेगा। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे जितने भी आशा वर्कर्स के यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे साथ, जैसे कंसर्न मिनिस्टर साथ ही साथ मिशन डायरेक्टर की तरफ से जो सवाल हमने रखा था उनकी तरफ से उन्होंने क्लियर तो कर दिया था, लेकिन देखना ये होगा कि जो रिक्वेस्ट या फिर डिमांड यूनियन की तरफ से रखा जा रहा है उसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट फुलफ़िल करती है कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर से कह दूं कि आशा वर्कर्स जितने भी इंटीरियर में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वो कोई नर्सेस या फिर डॉक्टर्स से काम नहीं करते हैं।